हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बैंकिंग। तो पहले आते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज़ बैंकिंग? तो सिंपली बैंकिंग होता क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। तो ये बताना चाह रहा है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसपे हम अपने डिपॉजिट या मनी लेन देन का, जो सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि मनी अपना ट्रांसफ़र या उसमें बचा कर रखना। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 में दे रखे हैं। तो पहला है रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर, जैसे कि हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं। दूसरा है लैंडिंग मनी ऑन डिमांड, हम ये यहाँ पर एक तरीके से मनी ट्रांसफ़र या फिर उसको लोन पे देना, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग लोन पे देते हैं ये लोग। और प्रोवाइडिंग अदर यूज़फुल सर्विस टू सोसाइटीज़ को भी, और यहाँ पर गवर्नमेंट, और जैसे कि जो आम लोग होते हैं जैसे कि जनरल पब्लिक एक्सेट्रा, इन सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के भी बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। टाइप्स ऑफ अकाउंट में केवल हम लोगों को यहाँ पर जो कि आपकी हेडिंग में, जो कि आपका हेडिंग में दे रखा है, वो है आरडी। आरडी मीन्स तो यहाँ पर आरडी का मीन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अभी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? तो आरडी में अंडर दिस स्कीम वी कैन टेक इट ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग इंटरेस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि जैसे किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, तो उसका जैसे 3% इंटरेस्ट लगा, जैसे कि जो 3% इंटरेस्ट है 300 रुपीज़ है, ठीक। उस पर हम लोग 30% अगर इंटरेस्ट लग रहा है, वैसे लगता तो नहीं है ज़्यादा, वैसे चीज़ ज़्यादातर 3% तक ही लगता है। तो हम लोग इसका 30% निकालेंगे। जो 30% निकलेगा वो या तो एनुअल होगा या तो पर मंथ होगा। एनुअल मीन्स 12 मंथ, और 1 मंथ तो आप जानते हैं। तो 30% जो इसका अमाउंट होगा उसमें इस अमाउंट को ऐड करके, यानी कि 300 प्लस 300 ऑफ 30%, तो जो ये अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा ये हमारा आएगा विद इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, वेयर
P is monthly installment, N is number of months, R rate of interest। अब जब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ पर हमारी बात आएगी लास्ट में जो आता है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने टोटल जो रुपीज़ हम लोगों को मिलेंगे वो कितने होंगे। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक तो P इंटू N प्लस आई यहाँ पर इंटरेस्ट है, P है मंथली इंस्टॉलमेंट और N है नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पर अगर हम लोग आई ना निकालें, जैसे आई यहाँ पर अगर आपने जो फॉर्मूला रखा है यहाँ पर ना रखें, तो यहाँ पर हम इसका सेम जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा, P इंटू N ब्रैकेट में N+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो ये हो जाएगा सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। अब आगे के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके जो इसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्लास बोर्ड में इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है।